तो दोस्तों जैसे आज से कुछ समय पहले तक अगर अग्नि 6 मिसाइल की बात की जाती थी तो उसके ऊपर संशय बना रहता था कि क्या एक्चुअली इस तरह का कोई प्रोजेक्ट डीआरडीओ के द्वारा चलाया भी जा रहा है, क्या इस तरह की खबरें वास्तविकता है या फिर ये सारी कुछ चीजें फेक है। लेकिन रिसेंटली कुरुलकर के मामले में जब व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई तब हम सभी के सामने प्रमाण आए कि देखिए अग्नि 6 नाम का कोई प्रोजेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और उसके टेस्ट वगैरह संबंधित भी कई सारी बातें उसी के व्हाट्सएप चैट से निकलकर सामने आई थी। तो अल्टीमेटली इतना बड़ा डिस्कशन किसी ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पर नहीं होता जो कि वास्तविकता में हो ही ना। इसी तरह का कुछ लॉजिक हम लोग काली 5000 के केस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर काली 5000 की बात की जाए तो ये एक तरह का लेजर वेपन है, साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो, और ये एक्चुअली बनकर तैयार है। इवन भारत की अगर बात की जाए तो दुनिया का पहला देश बनता है जिसने किसी लेजर वेपन का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ किया हो। ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बारे में हम सभी जानते प्राय जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा सियाचिन के ग्लेशियर पर किया गया था। यहाँ पर काली 5000 के इस्तेमाल से एक आर्टिफिशियल एवलांच हम लोगों ने जनरेट किया था, जिसमें बहुत ही भयानक एवलांच आया और पाकिस्तान के कई सारे सैनिक जिनकी संख्या सैकड़ों में थी वो मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबकर पूरी तरह से गुमनाम ही हो गए थे। उसके बाद इस वेपन की काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी और अगर ये सारी बातें वास्तविकता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा। आज की अगर बात की जाए तो दुनिया में 2 देश इस फील्ड में काफी ज्यादा आगे बताए जाते हैं, इजराइल और अमेरिका। बताया जाता है कि इनके पास ऑपरेशनल कंडीशन में लेजर वेपन्स मौजूद है। अब इन लेजर वेपन्स की बात मैं अचानक क्यों कर रहा हूँ, क्यों इन्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। कुछ नई खबरें निकल कर आई है, कुछ पुरानी खबरों के साथ जोड़कर इनके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इजराइल के केस में देखा और जैसा कि आजकल हम लोग रशिया यूक्रेन के केस में देख रहे हैं, कुछ सस्ते से हथियार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। देखिए इस समय रशिया की कोशिश ये है कि यूक्रेन का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाए, जिसके लिए पावर ग्रिड्स को निशाना बनाने के लिए रशिया बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ईरान द्वारा जो सस्ते से कामिकाज़े ड्रोन्स खरीदे हैं, जो आत्मघाती हमलावर ड्रोन होते हैं, उनका बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जा रहा है रशियन फोर्सेस द्वारा। ये ड्रोन बड़ी मुश्किल से 10-20 हजार डॉलर में आपको मिल जाते हैं। तो इन्हें बड़े नंबर में रशियन फोर्सेस द्वारा एक साथ लॉन्च किए जाते हैं और इनका टारगेट होता है यूक्रेन के अंदर मौजूद पावर ग्रिड्स और उनकी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह। अब जैसे ये ड्रोन्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं रशियन फोर्सेस द्वारा, उसके बाद बॉल आ जाती है यूक्रेन के पाले में और यूक्रेनियन फोर्स अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है इनके खिलाफ। अब एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो अमेरिकन और पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम इस समय यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। उनमें इस्तेमाल की जाने वाली एक मिसाइल कम से कम 1.5 से लेकर 2 लाख डॉलर तक की पड़ जाती है। तो अल्टीमेटली जो ड्रोन रशिया द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं उससे 10 गुनी ज्यादा महंगी मिसाइल हो जाती है और उसके बावजूद रशिया के कामिकाज़े ड्रोन सफलतापूर्वक अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो 35, 40, 50 झुंड के अंदर इन कामिकाज़े ड्रोन्स को लॉन्च करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ड्रोन्स को तो मार गिराया जाता है, लेकिन कुछ ड्रोन सफलतापूर्वक टारगेट पर जाकर गिर जाते हैं और भारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। इसी तरह की चीजें हम लोगों ने इजराइल के मामले में भी देखी। 150-200 रुपए की कीमत वाले नॉन गाइडेड से ढेर सारे रॉकेट्स गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल के ऊपर दागे जाते हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए इजराइल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है आयरन डोम को। वहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, आयरन डोम की प्रत्येक मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जो गाजा से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं उनकी तुलना में कई गुना महंगी। अब उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार आयरन डोम को एक्टिव होना पड़ता है, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान होता है। इसी वजह से अब लेजर वेपन की तरफ ध्यान जा रहा है। इजराइल द्वारा जो लेजर वेपन तैयार किया गया है, जिसे इनिशियली लेजर बीम नाम दिया गया है, ये काफी ज्यादा सस्ते में इन रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और बताया जा रहा है कि प्रत्येक वार के लिए केवल $3 आपको खर्च करने हैं। केवल $3 में ये संभावित लक्ष्य को मारकर गिरा देगा। तो इस वजह से लेजर वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा सस्ता होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि युद्ध लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आपका देश एक दिन युद्ध लड़ता है तो आपका देश पूरे 1 साल पीछे जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सस्ते लेकिन इफेक्टिव हथियार चाहिए होते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो दूसरा कारण निकलकर सामने आ रहा है, जो एक्चुअली न्यूज है, वो ये है कि बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा एक लेजर वेपन तैयार किया गया है, जिसकी रेंज और उसकी कैपेबिलिटी इन्फिनिटी है, अनंत। उसकी कोई सीमाएं नहीं है, वो अनंत काल तक चल सकती है। बस आप उसे पावर सप्लाई देते जाइए, वो कहीं पर भी अटैक करने में, किसी भी एरिया को डिस्ट्रॉय करने में, आपके किसी भी हथियार को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। और एक्चुअली
चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस तरह के लेजर वेपन को बनाने की टेक्नोलॉजी उन लोगों ने तैयार कर ली है। और अगर ये सारी चीजें संभव है, क्योंकि काम तो चाइना द्वारा वाकई में काफी लंबे समय से इन सब चीजों के ऊपर किया जा रहा था, तो अगर ये सारी चीजें सही है तो ये समझ लीजिए कि अगर हमारी एक स्क्वाड्रन एक बार में उड़कर चाइना के ऊपर अटैक करने जाती है तो वो चंद मिनटों में बिल्कुल पलक झपकते हमारी पूरी स्क्वाड्रन को हवा में न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल वास्तविकता है ये। हम किसी भी मिसाइल से अटैक करें उससे बड़ी आसानी से वो काउंटर कर लेगा। इवन हमारे कई सारे मिलिट्री बेसेस वगैरह, इवन हमारे सैटेलाइट तक वो बड़ी आसानी से इसी लेजर वेपन की मदद से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सारे काम वो अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। अगर इन्हें जमीन पर उतार दिए जाते हैं तो ये जमीनी सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर इनका मुंह मोड़ दिया हवा में तो हवाई हमलों को भी ये काउंटर कर सकते हैं। अगर चाइना द्वारा इन्हें नौसेना में डिप्लॉय कर दिया गया तो नेवी के सारे वेसल्स ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में करे तो करे क्या? अल्टीमेटली इस तरह के वेपन्स का कोई भी काउंटर वेपन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अब जरूरत आ जाती है कुछ इसी तरह के वेपन्स हमारे द्वारा भी तैयार किए जाएं, ताकि चाइना को भी एग्जैक्टली यही मन में डर रहे कि वो जो डिस्ट्रक्शन हमारे खिलाफ कर सकता है, एग्जैक्टली वही सारा डिस्ट्रक्शन हम भी उसके खिलाफ कर सकते हैं। हम भी उसके हथियारों को पलक झपकाते ही पूरी तरह से भाप बनाकर उड़ा सकते हैं। और ये कैपेबिलिटी दे सकता है काली 5000 या फिर उसके अपग्रेडेड वेरिएंट, जिनके ऊपर काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि डीआरडीओ और बार्क द्वारा काम किया भी जा रहा है। इसी के साथ साथ इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि अगर वाकई में इस तरह की कैपेबिलिटी हमारे पास है, इस तरह के वेपन्स एक्चुअली हम लोग बना रहे हैं, तो उसका शो ऑफ करना भी जरूरी है। उसे पब्लिकली शोकेस करना या उसके टेस्ट रिजल्ट पब्लिक डोमेन में डालना वो भी जरूरी हो जाता है, ताकि आपको इनके इस्तेमाल की जरूरत ही ना पड़े दुश्मनों के खिलाफ। दुश्मनों को पहले से पता चल जाए आपकी ताकत। जिस दिन आप खुद पावरफुल हो जाएंगे, आप अपने आप ही शांति महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आपका दुश्मन आपके खिलाफ किसी तरह का कोई भी कदम नहीं उठा सकता। इसलिए इस समय भारत के लिए बाकी सारे हथियारों के साथ साथ काली 5000 जैसे हथियार भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।